हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो चैप्टर है वो फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर है, साउंड। तो आवाज़, हर दिन हम कोई ना कोई आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनते हैं, एक दूसरे का बोलना, जैसे बाहर आप अभी गाड़ियों की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत सारी हम मशीन्स की आवाज़ सुनते हैं, आप आसपास रेडियो, टेलीविज़न, बर्ड्स, एनिमल्स, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स वी हेयर एवरी डे, राइट। तो साउंड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हेल्प करती है हमें टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। यानी कि आवाज़ नहीं होती तो हम एक दूसरे को से बात कैसे करते, ठीक है, हम एक दूसरे को जानते कैसे। तो साउंड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंस ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो अब ये जो आवाज़ है किस तरह से प्रोड्यूस होती है, अभी हम क्या समझेंगे, हाउ द साउंड प्रोड्यूसेस, किस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से आवाज़ आती है। यानी कि जब हम किसी आप देखेंगे जब कोई ग्लास टूटता है घर पे तो कैसे आवाज़ होती है। हम गिटार बजाते हैं तो कैसे आवाज़, वहाँ से गिटार कैसे आवाज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब हम पानी है, पानी को स्प्लैश करते हैं तो काइंड ऑफ देयर इज़ अ वॉइस, ठीक है। तो ये आवाज़ जो है, ये साउंड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ अपने घर में ही कर सकते हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी, जैसे आप रबर बैंड है, रबर बैंड को आप एक किसी होल्डर से उसके एक एंड को लगा दीजिए और दूसरे एंड से खुद अपने एक हाथ से पकड़िए, ठीक है। तो अब एक हाथ से आप क्या कीजिए, या किसी दूसरे फ्रेंड को स्ट्रेच कीजिए उसको, ठीक है, उसको स्ट्रेच कीजिए और फिर उसको क्या कहिए, बीच में से उसको प्लग करने के लिए कहिए, ठीक है। जब आप बीच में से प्लग करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो आपका रबर बैंड है वो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, 2 and 4th मोशन बोलते हैं। और इस 2 and 4th मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। यानी कि इस रबर बैंड में हमने क्या देखा, एक वाइब्रेशन देखी। और अगर आप अपने कान को इसके पास ले जाएंगे तो यू विल हेयर सम वॉइस साउंड, ओके, कुछ साउंड आप सुनेंगे। इसी तरह से आप एक ट्यूनिंग फॉर्क को ले लीजिए और उसके प्रॉन्ग्स को आप किसी के साथ इसको आप स्ट्राइक कीजिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, उसके प्रॉन्ग्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे। क्या आपने कुछ सुना उस टाइम। अगर आप इसको अपने फिंगर के साथ टच करेंगे, एक एंड को प्रॉन्ग के, तो यू विल फील kind of vibration, your finger will vibrate like this, right। और अगर आप इसको अपने कान के पास ले जाएंगे, you will hear some sound, okay। तो ये सब क्या है, these are vibrations। and vibration क्या होता है, to and fro motion of an object। तो आपने देखा कि रबर बैंड से जो आवाज़ आई या प्रॉन्ग से जो आवाज़, ट्यूनिंग फॉर्क से जो आवाज़ आई, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन इन सब ऑब्जेक्ट्स में कॉमन चीज़ दिख रही है, वो क्या है, वाइब्रेशन। अगर आप गिटार को ले लीजिए या सितार को ले लीजिए, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं, जब आप कैसे बजाते हैं उसको, जब आप उसकी स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं, ठीक है, अलग अलग पोजीशन से उनको प्लग करते हैं, तो आप क्रिएट करते हैं डिफरेंट साउंड्स। तो वहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं जो स्ट्रिंग्स हैं गिटार और सितार की, वो क्या कर रही हैं, वो वाइब्रेट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, वो वाइब्रेट कर रही है। तो दस वी कम टू नो दैट जितनी भी चीज़ें हैं, हम जितनी भी चीज़ों से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, या तो हम स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको प्लग कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो इनसे क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और इन सब ऑब्जेक्ट्स में क्या है, वाइब्रेशंस हो रही है। तो दैट मीन्स वी सेट द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग एंड दैट दोज ऑब्जेक्ट्स वर प्रोड्यूसिंग साउंड, आर प्रोड्यूसिंग साउंड। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। तो इट मीन्स जो वाइब्रेशंस हैं वही क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है साउंड को, ठीक है।
जैसे आपने कभी देखा होगा, आप एक मच्छर जो है आपके कानों के पास जब आ जाता है तो एक बजिंग साउंड होती है, ठीक है ना, सुनाई देती है। आपने देखा होगा कोई बर्ड जो है अपने पंखों को फ्लैप करता है, तो आपने देखा है उड़ने के लिए, तो क्या देखते हो आप, आपको आवाज़ सुनाई देती है ना उसके पंखों की, एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये सब क्या है, दीज आर द वाइब्रेशंस, these are the vibrations of the source of sound, vibrations caused by the source of, जो उसमें किसी जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, और ये वाइब्रेशन जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं।